हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है कोडिंग ब्रिज के वेब डेवलपमेंट के सीएसएस के वीडियोस में। और आप देख सकते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है सीएसएस यूनिट्स। तो सीएसएस यूनिट के इस टॉपिक में हम सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी हेडिंग डाल लेते हैं। तो हेडिंग में आज आप क्या डालूंगा आपको पता है, सीएसएस जो हमारी आज का टॉपिक है यूनिट्स। ठीक है, सीएसएस यूनिट्स हो गया। और यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि मैं आपको ये बताऊंगा कि सीएसएस यूनिट जो है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि दो भागों में बटी हुई है। सीएसएस यूनिट्स आपके एब्सोल्यूट और रिलेटिव यूनिट्स में बटी हुई है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपने CSS एब्सोल्यूट यूनिट्स के बारे में। तो उससे पहले मैं क्या करूंगा, एक डिव लूंगा और उसको मैं आईडी दे देता हूं, नाम div1। ठीक है, वो पहला डिव है, इसलिए यहाँ पे बस #div1 लगाइए और आपकी जो भी आपकी डिव लग जाएगी उसमें आईडी भी लग जाएगी। ये फास्ट तरीका है, मैंने आपको बता रखा है ये कैसे होता है पहले की वीडियो में। और ये देखिए, ये हो गया आपका डिव आ गया। और इसके अंदर मैं h2 ले लेता हूँ। और जो हमारी जिस बारे में मैं बात कर रहा था, दो भागों में बटी हुई है। पहला है एब्सोल्यूट यूनिट्स, और मैं इसी के साथ साथ आपको बता देता हूँ पैरा डाल के कि क्या क्या होती है एब्सोल्यूट यूनिट्स। तो अब तक आप जिन चीजों को जानते आए, जिस पे काम करते आए, वो सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पिक्सल और आपका इंच। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में लिख रहा हूँ IN, क्योंकि IN से डिनोट करते हैं हम अपने इंच को अपने CSS में। और दूसरा जो है, इसको बस Ctrl+D कर रहा हूँ मैं और इसे 2 बना दूंगा, div2 हो गया ये। और यहाँ मैं बात करूंगा रिलेटिव के बारे में। तो हमारा जो CSS है किन दो भागों में है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। तो मैंने दूसरा जो टॉपिक यहाँ पे लगाया है, आपको देखते हैं H2 लगाया है रिलेटिव यूनिट्स की। और क्या क्या होती है हमारी रिलेटिव यूनिट्स, वो भी बता देता हूँ आपको मैं जल्दी जल्दी। तो रिलेटिव यूनिट हमारी जो होती है वो होती है REM, दूसरी होती है EM, और फिर आती है हमारी VH, देन आती है VW। ठीक है, तो बिल्कुल भी बोर मत होना, बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको बता रहा हूं। तो अभी मैं क्या करूंगा, REM से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो REM से डिस्कस करने से पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे फटाफट अपने रूट एलिमेंट को लेता हूँ। रूट एलिमेंट है हमारा HTML जो हमारा रूट एलिमेंट देख सकते हैं ना कितना बड़ा है, इसके अंदर हमारा पूरा कंटेंट आ रहा है। तो इसी को पकड़ेंगे और इसको अब हम क्या करेंगे, HTML को यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, एज ए सिलेक्टर, और इसे फॉन्ट साइज दे देता हूँ। और इसको फॉन्ट साइज अभी मैं पिक्सल में ही दूंगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, मैं इसको पिक्सल दूंगा और कम दूंगा। और एक काम करते हैं, इसको फॉन्ट साइज देने से पहले मैं आपको दिखा तो दूं कि आपका ये कंटेंट दिख कैसा रहा है गो लाइव पे जाके। ये तो हम भूल ही गए करना, क्योंकि अगर आपको देखेंगे तो पता कैसे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो बिल्कुल सब कुछ सही सही है। ये आपका H1 है इसलिए बड़ा है, H2 पैरा पैरा। ठीक है, हो गया काम, देख लिया। अब वापस चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब मैं क्या करूंगा, अपने HTML को साइज देने की बात हो रही थी। तो यहाँ पे अपने रूट एलिमेंट को मैं यहाँ पे साइज दे रहा हूँ 7 पिक्सल की। ठीक है, 7 पिक्सल की मैंने साइज दे दी है। ये देखिए कितना छोटा हो गया, 7 पिक्सल जानबूझ के मैंने दिया है। अब मैं इनकी धीरे धीरे ना साइज को बढ़ाऊंगा, और भी देखना कैसे REM की हेल्प से, रिलेटिव यूनिट्स की हेल्प से। REM सबसे पहला हमारा REM है, तो REM से डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अपने H1 को लेंगे, सिलेक्टर को, हमारी जो हेडिंग है उसी को लूंगा मैं यहाँ पे। H1 हमारा पहली हेडिंग जो CSS यूनिट की जो हेडिंग है, इसी को हम पहले स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इसको फॉन्ट साइज दूंगा, इसकी साइज को बढ़ाऊंगा। फॉन्ट साइज देते हैं हम इसको, फॉन्ट साइज देंगे और इसको दूंगा 5 REM। जरा देखे तो क्या हुआ, ये देखिए इसकी साइज बढ़ गई। ठीक है, आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है 5 REM दिया, साइज बढ़ गई, लेकिन ये REM है क्या? तो अभी मैं बताता हूँ कि REM है क्या। ध्यान से देखना कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे नीचे डाल रहा हूँ कि हुआ क्या है। तो ये 5 REM का मतलब ये हो गया कि इसने लिया 5 को और किया मल्टीप्लाई 7 से, और हो गया ये 35 पिक्सल। समझ पा रहे हो क्या हुआ? इसने क्या किया है, रूट एलिमेंट को आपने जो फॉन्ट साइज दे रखी थी वो ली 7 पिक्सल, और आपने REM दिया था 5। REM का मतलब ये हो गया 5 को लिया और रूट एलिमेंट पे जो फॉन्ट साइज है, जो साइज दे रखी है, उससे कर दिया मल्टीप्लाई। मतलब 5 इंटू 7 इंटू 35 सेंटीमीटर की ये जो हाइट आपको दिख रही है 35 पिक्सल की है। 35 पिक्सल की ये देगी साइज। तो साइज मिल गया आपको H1 का। अब भी समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा करके देख लेते हैं। इस बार मैं लेता हूं अपने आईडी को पकड़ते हैं। ठीक है, आईडी हैश और div1 को लेते हैं, div1, और उसके अंदर है H2, उसको लेंगे। और इसको भी मैं क्या दूंगा, फॉन्ट साइज दूंगा, वो भी REM में देंगे, फॉन्ट साइज। ठीक है, और इसे मैं दे देता हूं 10 REM की। 10 REM की मैंने फॉन्ट साइज दे दी। क्या होगा, मैंने ब्रैकेट गलत दे दी है, इस वजह से दिक्कत हुई है। ठीक है, मैंने ब्रैकेट ठीक कर लिया। वापस देखते हैं तो क्या होगा, ये 10 REM हो गया। 10 REM का मतलब ये हो गया कि इसने क्या किया, इसने किया यूं, कमेंट सेक्शन में देखो, इसने 10 को लिया, मल्टीप्लाई कर दिया 7 से, और हो गया 70 पिक्सल। तो ये ऐसे काम करता है आपका REM। ठीक है,
तो ये आरईएम का फायदा क्या हुआ? आप सोच रहे हो कि हाँ ठीक है, इस तरह से काम करता होगा, रूट एलिमेंट के साइज को लिया और देन उसको मल्टीप्लाई कर देता, उसको रिलेट करके चलता है। तो ठीक है, तो कि इसका फायदा ये हुआ कि मान लीजिए कि आपकी बड़ी सी वेबसाइट है और किसी तरह की आप चेंज करना चाहते हो और आप चाहते थे कि आपका जो पहला कंटेंट, जो पैरा हेडिंग है, वो आपकी इतनी हाइट की रहे, देन आपकी जो दूसरी जो कंटेंट आ रही है वो इसका 3 हो, देन तीसरा जो आ रहा है आपका 4 हो, देन 8 गुना हो, 9 गुना हो, ऐसे आप सेट कर रखा, आपने पूरी वेबसाइट बना रखी है। ठीक है, आपने हिसाब से दे रखा है। और आप एक काम करेंगे कि अब क्या है कि किसी वजह से आपको सबसे पहला कंटेंट है उसकी हाइट को चेंज करना पड़ेगा, उसकी साइज को चेंज करना पड़ेगा, नॉट हाइट। तो साइज को चेंज करने के बाद आपका पूरा कंटेंट खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आपने आरईएम में दे रखा है तो आपको इस टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप मेन रूट के हाइट को बदलेंगे और उसी के साथ साथ जो भी आपने नीचे जो भी कंटेंट की जो भी हाइट दे रखी होगी वो भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी बिना किसी दिक्कत के। आपका काम बचेगा क्योंकि वो रिलेट करेगी अपने मेन रूट एलिमेंट की हाइट से। रूट एलिमेंट की हाइट बदलोगे और बाकी कंटेंट भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप साइज, हाइट और मेजरमेंट देने में फायदा रहता है रिलेटिव यूनिट्स की हेल्प से। आरईएम का मतलब आपने समझ लिया है। अब हम जल्दी से ईएम के बारे में भी जानते हैं कि ईएम क्या है। ईएम को जानने के लिए मैं क्या करता हूं, आरईएम का आप समझ गए ना कि वो रूट एलिमेंट जो आपने दे रखा है एचटीएमएल, उसको रिलेट करके चल रहा है, उसका जो साइज दे रखा है उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन ईएम ऐसा नहीं करता, ईएम दूसरे तरीके से काम करता है। ईएम को समझने से पहले मैं आपको यहाँ पे अपने दूसरे जो मैंने डिव ले रखा था, आईडी दे रखी थी div2, उसको यहाँ पे लाते हैं एज ए सिलेक्टर। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हैश div, क्योंकि हैश इसलिए कि वो एक आईडी है और आईडी का नाम है div2, उसको ले लिया है मैंने। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूंगा, उसको फॉन्ट दे देते हैं। अब फॉन्ट इस बार मैं पिक्सल में ही दे रहा हूँ, इसको ध्यान से देखना, पिक्सल में ही फॉन्ट दूंगा मैं। इसे पिक्सल में फॉन्ट कितना दूं, मैं इसे पिक्सल में फॉन्ट दे देता हूँ 10। ठीक है, 10 पिक्सल दे देता हूँ। हाँ, 10 पिक्सल की मैंने इसको फॉन्ट साइज दे दी है। अब वापस एक बार चेक कर लेते हैं इसको, किसको दिया है मैंने, डिव को दिया है, div2 को दिया है। ठीक है, इस पूरे डिव को दे दिया है 10 पिक्सल की हाइट। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल जैसा है, मुझे पता है, बिल्कुल अजीब लग रहा होगा। लेकिन एक काम करते हैं, इसको ना आपको दिखाने के लिए 20 कर देता हूँ। 20 तो आपको दिख जाएगा ना आराम से। 20 कर दिया, थोड़ा बड़ा हो ही गया, देखिए ये बड़ा हो गया थोड़ा है, बिल्कुल दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये बड़ा हो गया, 20 पिक्सल का असर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो 20 पिक्सल कर दिया। अब मुझे बताइए कि अब मैं ईएम यूज करूंगा। अब मैं क्या करूंगा ना, अपने जो आईडी div2 है उसके अंदर जो हेडिंग h2 है इसको लेंगे और इसको हम ईएम में फॉन्ट साइज देंगे। जरा देखना क्या होगा, बहुत मजा आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, हैश div2 और उसमें जो h2 है उसको हम आरईएम में फॉन्ट साइज देंगे। फॉन्ट साइज ले लिया है मैंने यहाँ पे, देखिए, और इसे आरईएम में दूंगा मैं। तो कितना दूं, आरईएम में नहीं सॉरी ईएम में दूंगा। तो कितना दूं, मैं एक काम करता हूँ ना, मैंने यहाँ ऊपर ना 5 आरईएम यूज किया था और मैं यहाँ पे अब क्या करूंगा 5 ईएम यूज करूंगा, ताकि आप समझ पाए कि ईएम और आरईएम में कितना फर्क पड़ गया। ठीक है, ये 5 आरईएम है और ये 5 ईएम है। जरा देखे तो क्या होता है, जरा देखो कितना बड़ा साइज होगा ये आपका, ध्यान से देखना, ये भी आरईएम है, ये 5 आरईएम है और ये आपका 5 ईएम है। फर्क है कि नहीं, दोनों में बहुत फर्क है, देख सकते हो आप। और जबकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 आरईएम है और ईएम है, फिर भी इनके साइज में काफी बड़ा डिफरेंस है। ये बड़ा है नीचे वाला, ईएम वाला आपका बड़ा है 5 ईएम वाला। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि जो आपका ईएम है ना वो आपके रूट एलिमेंट से रिलेट नहीं करता, ईएम रिलेट करता है आपका करंट फॉन्ट से। मतलब जो आपने अभी उस डिव के अंदर, जो जिस एलिमेंट के अंदर वो एज ए सब एलिमेंट है, वो एक div2 नाम के ब्लॉक के अंदर है और उस ब्लॉक को मैंने कितना फॉन्ट दे रखा है, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल की। देन इसने क्या किया है, इसने अपने रूट एलिमेंट को ना मानते हुए अपने जिस एलिमेंट के अंदर वो खुद प्रेजेंट है उसका जो साइज था उसको लिया। तो इसने क्या किया, 5 को मल्टीप्लाई किया है 20 से और कितना हो गया ये 100 पिक्सल। समझ रहे हो, इसने इसको लिया है ना कि इसको। ईएम है तो ईएम क्या करेगा, जिसके अंदर वो खुद है, जिस ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर वो खुद है या जिस एलिमेंट के अंदर वो खुद प्रेजेंट है, उस एलिमेंट का जो साइज है, जो मेजरमेंट यूनिट है, जो भी आपने साइज दे रखा है उसको मानते हुए उससे रिलेट करते हुए चलेगा। समझ गए, तो आपने ईएम और आरईएम के बीच का डिफरेंस अच्छे से समझ लिया है आई होप। अगर आपको नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में मुझे फिर से बताइए कि ये चीज नहीं आई है, ये चीज मेरे से मिसिंग हो गई, तो वो भी बताऊंगा मैं आपको बिल्कुल। तो अब चलते हैं आगे के टॉपिक पे। आगे का हमारा टॉपिक आता है VH और VW के बारे में। तो VH और VW क्या है ये भी बताते हैं आपको। इसके लिए क्या करता हूँ मैं, इसको ना दोबारा ये अपने डिव को सेलेक्ट करके Ctrl+D करूंगा और इसे 3 बना दूंगा। 3 हो गया और ये इसको बदलता हूँ
इसको बदल के मैं क्या कर देता हूँ, इसको बदल के हम यहाँ पे पहले लेते हैं वी एच को ले लेते हैं, ठीक है। हम वी एच के बारे में डिस्कस करेंगे और वी डब्ल्यू को भी ले लेते हैं। वी डब्ल्यू के बारे में भी इसके ठीक नीचे वी डब्ल्यू ले लिया, दोनों को एक बार डिस्कस करेंगे, ठीक है। पैरा को हटा देते हैं, पैरा की जरूरत नहीं है, ठीक है। और इसके अंदर वापस हम आते हैं इधर की ओर, और अब मैं क्या करूंगा ना, यहाँ पे अपने उस डिव को, जो भी उसकी आईडी दे रखी है मैंने, डिव 3 दे रखी है उसको, उसके अंदर हमारा H2 है ना, इसको हम क्या करते हैं, अपने इस H2 को H3 बना देते हैं, ठीक है। इसको H3 बना देते हैं, बिल्कुल सही, ठीक है। बिल्कुल घबराने की बात नहीं, देखो क्या होता है यहाँ पे, क्या हुआ कि मैं H2 को पहले लेता हूँ, डिव के अंदर H2 है उसको पहले लेता हूँ और उसको मैं फॉन्ट साइज देता हूँ। देखिए फॉन्ट साइज दे दिया, और इस बार मैं फॉन्ट साइज की यूनिट क्या रखूंगा, VH है तो VH के बारे में जानेंगे, तो फॉन्ट साइज VH में दूंगा मैं इसे दे देता हूं 10 VH की मैंने इसे फॉन्ट साइज दे दी है। और उसी के साथ साथ इसको भी कॉपी करता हूं दोबारा से नीचे इसी कोड को, और इसे हम V3 बना देंगे, अब H3 बना देंगे, सॉरी V3 div 3 तो है ही ये, और इसे हम दे देंगे W में, ठीक है। ओके, तो ना देखना क्या होता है, दोनों ही 10, ये 10 VH है और ये 10 VW है, फिर भी 10 VW कितना बड़ा हो गया, तो VW का मतलब यहाँ पे आपको बता दूं, W का मतलब है विड्थ और यहाँ इसकी मतलब है हाइट, तो ये रिलेट कर रहे हैं आपके इस व्यू पोर्ट की हाइट और विड्थ से। तो हाइट के मुकाबले विड्थ ज्यादा है, और विड्थ का 1% जो होता है 1 VH होता है। 1 VH का मतलब क्या हुआ, 1 VH का मतलब हो गया, यहाँ पे पैरा छोटा सा डाल के दिखा देता, आपको कमेंट डाल के दिखा देता हूँ कि ये 1 VH क्या हुआ, VW क्या हुआ, सॉरी नॉट VH, तो ये हो गया 1% ऑफ रिलेटिव विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1 VH इज इक्वल टू 1% ऑफ रिलेटिव विड्थ ऑफ व्यू पोर्ट। व्यू पोर्ट का मतलब ये हो गया आपका ये पूरा पार्ट, यहां से देख के यहां तक जो आपका ये जो आप दिख रहे हैं ना पेज अपना बड़ा सा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक है, पूरा ये व्यू पोर्ट का पार्ट कहते हैं, ये व्यू पोर्ट है, इस हिस्से को पूरे को हम क्या कहते हैं, व्यू पोर्ट। तो व्यू पोर्ट का 1% होता है, और पूरा व्यू पोर्ट मान लीजिए कि आपका व्यू पोर्ट जो है वो मान लीजिए 50 सेंटीमीटर का हुआ, तो उसका 1% कितना हुआ, 1% कितना हो गया, 1% आपका कितना हो गया, 1% हो गया आपका 0.5 सेंटीमीटर, समझ रहे हो। तो 1 VH का मतलब क्या हुआ, 1 VH का मतलब होता है आपका, यहाँ पे डाल देता हूँ, 1 VH का मतलब मैंने आपको नहीं बताया, 1 VH का यूनिट होती है जो आपकी 1 VH या 1 W, दोनों का सेम ही होता है, VW इज इक्वल टू होता है 1% ऑफ व्यू पोर्ट, मतलब 0.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 0.5 सेंटीमीटर। जब का पूरा व्यू पोर्ट कितना होता है 50 सेंटीमीटर का, और उसका 1% कितना हुआ 0.5, तो 1 VH कितना हो गया आपका 0.5 सेंटीमीटर। और यहाँ आपने कितना दे रखा है, यहाँ आपने दे रखा है 10, इसका मतलब क्या हुआ, इसने क्या किया है 10 को मल्टीप्लाई किया है, 10 को मल्टीप्लाई किया है 0.5 से, तो जो आया है हमारा जो दिख रहा है वो कितना साइज है, वो 0.5 मतलब 5 सेंटीमीटर का आपका जो ये फॉन्ट साइज है 5 सेंटीमीटर का है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर की आपकी ये फॉन्ट साइज दिख रही है। उस हिसाब से आपकी जो VH है ये हाइट के अकॉर्डिंग है, आपकी हाइट जितनी है उस हाइट का 1% ले लीजिए, और जितना आपने दे रखा है जैसे कि 10 दे रखा है, तो उस हाइट के 1% जितना है उससे वो मल्टीप्लाई होके आपका ये आपका VH की जो हाइट दे रखी है आपने, VH दिख रहा है, ठीक है। तो VW और VH मुझे पता है कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर जल्दी जल्दी धीरे धीरे हम जब आगे प्रैक्टिस करेंगे आपको समझ में आने लगेगा क्या होता है VH और VW। तो फिलहाल जो मेन चीज थी आपकी EM और REM, जो आपको मुझे लगता है बिल्कुल सही ठीक आपको समझ में आ गई होगी, क्योंकि आगे हम अब जब भी हम अब जो भी यूनिट्स लगाएंगे उसमें यूनिट में हम REM का ही इस्तेमाल करेंगे, ज्यादातर REM का और EM का ही। तो बिल्कुल आपको एकदम क्लियर होना चाहिए ये चीज, आपको बिल्कुल थोड़ी भी कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए REM और EM में, तो बिल्कुल नहीं। VH और VW धीरे धीरे आपको क्लियर हो ही जाएगा कि ये क्या है। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो अभी के लिए इतना ही, अब मैं मिलूंगा आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।